चलिए आज हम सब पढ़ेंगे। टॉपिक है पीएच, यानी कि पीएच किस प्रकार निकाला जाता है और पीएच का पूरा नाम क्या है। आइए हम सब समझते हैं। टॉपिक आज है पीएच। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे पीएच का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे पीएच का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पीएच का पूरा नाम, पीएच का फुल फॉर्म, यानी पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है। तो चलिए हम सब इसका पूरा नाम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा पीएच लिखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फुल फॉर्म जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को हम लिख सकते हैं पावर ऑफ पोटेंशियल, पावर ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल। ये पीएच का पूरा नाम होता है। यदि बोर्ड के पेपर में आ जाए या कंपटीशन में भी थोड़ा बहुत इसको पूछ लेते हैं तो पीएच का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, या लिख सकते हैं पावर ऑफ पोटेंशियल। आइए हम सब इसकी परिभाषा लिखते हैं, डिफिनीशन, यानी कि यहाँ लिखेंगे पीएच की परिभाषा, पीएच की परिभाषा, पीएच की परिभाषा क्या होती है। आइए हम सब समझते हैं। तो यहाँ हम सब लिखेंगे जो पीएच की परिभाषा होती है, क्या लिख दे रहे हैं, किसी विलयन में उपस्थित हो, किसी विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित हो, किसी विलयन में उपस्थित हो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के के ऋणात्मक, के ऋणात्मक को, के ऋणात्मक को लघु गणक, लघु गणक, लघु गणक को पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। यदि पीएच की वैल्यू पूछा जाए, सॉरी परिभाषा पूछा जाए तो क्या वो होता है, यानी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणों को पीएच कहते हैं। अर्थात तो हम लिख सकते हैं इसका फार्मूला, इस डिफिनीशन के अनुसार फार्मूला इसका होता है पीएच बराबर माइनस log एच प्लस आयन, एच प्लस आयन, एच प्लस आयन। यदि पीएच डिफिनीशन लिखा, पीएच की परिभाषा क्या होता है, लिखा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस log एच प्लस आयन। ये डिफिनीशन के अनुसार इसका फार्मूला है। यदि हमको एक्सरसाइज करना है तो इसके साथ में तीन फार्मूला और होता है, वह किस प्रकार होता है आइए हम सब समझते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ फार्मूला, दूसरा पीओएच, पीओएच, पीओएच मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। पीओएच बराबर सूत्र होता है माइनस log ओएच ऋणायन, ओएच ऋणायन। और तीसरा फार्मूला होता है पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है माइनस, सॉरी पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14, पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या होता है 14 होता है। तब ये सूत्र होता है। एक्सरसाइज अगर हमको एक्सरसाइज में यदि सवाल को हल करना है, ये तीन फार्मूला को मूल रूप से याद होना चाहिए। इसके साथ में तीन फार्मूला और होता है, आइए हम सब उसको भी यहाँ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ चौथा फार्मूला log m को पावर n, log m को पावर n, जो सूत्र होता है इसका वो होता है n log m, n log m होता है। और एक फार्मूला और होता है इसके साथ में, यहाँ लिखेंगे log m गुणे n, m गुणे n, इसके बराबर जो सूत्र होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n। एक लास्ट फार्मूला ये होता है log m अपान n, तो बराबर सूत्र हो जाएगा इसका log m माइनस log n, log
m माइनस log m। यदि pH का मान निकालना है, यदि pOH का मान निकालना है एक्सरसाइज में, तो ये फार्मूला होता है, एक होगा, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, छः, ये 6 फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए, तब pH का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके साथ में दो चीज है आपको याद करना होगा, बाकी कैसे आया अभी हम निकाल के आपको बताएंगे। तो यहाँ हम नोट हेडिंग डाल के लिख दे रहे हैं कि आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यदि पूछा जाए log 1, तो log 1 का मान क्या होता है, यहाँ लिखेंगे 0। log 10, तो log 10 का मान कितना होगा, 1। log 10 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार ये दो मान आपको याद होना चाहिए। log 1 का मान पूछा जाए 0 होता है, log 10 का मान पूछा जाए 1 होता है। जो log ये लिखा है, log को हिंदी में कहते हैं लघुगणक। जो log होता है, यानी कि हम log को लिखना चाहें, यहाँ log की जो हिंदी होती है बेटा वो होता है लघुगणक। लघुगणक यानी कि log की जो हिंदी होती है लघुगणक होती है, या लो जी। आइए हम सब इसके माध्यम से एक्सरसाइज करते हैं। हम सब हल करते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं हम log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। यह किस प्रकार आया, आइए हम सब इसको समझते हैं। log 10 का मान 1 क्यों होता है, यह सबसे सरल तरीका है। जैसे log 10 लिखा है, 1 के बाद जितना जीरो उतना मान हो सकता है, जितना जीरो रहेगा उतना उसका मान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, log 100 यानी log 100 है और 100 में कितने जीरो, 2, यानी जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। आइए हम सब सॉल्व करते हैं, ये 2 किस प्रकार आया सॉल्व करके बताते हैं। चलिए यहाँ जैसे सवाल दिया है, क्या यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है log, क्या लिखा बेटा, log 100 लिखा है, log 100 लिखा है। इसको हम लिखना चाहें तो log 100 को पावर हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 100 है ये 10 का वर्ग होता है, तो हम 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। यानी कहने मतलब जितना जीरो रहेगा उतना हम पावर दिखा देंगे। तो log 10 का पावर कितना होगा, 2 हो गया। अभी इसके पहले हमने सूत्र लिखे थे, ध्यान देना, चूंकि log m का पावर n, log m का पावर n, जो n है वो n बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, m बराबर 10 है। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है n log m होता है। अब n बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, log है, log लिखेंगे, और m का मान कितना होता है, 10 होता है, 10 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2 गुणे log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान 1 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 और 2 में 1 से गुणा करा देंगे, ये आ गया 2। अब देखिए यदि log 100 का मान पूछा जाए 2 होता है, यहाँ सॉल्व करके आप बता दिए कितना, 2, यानी 1 के बाद जितना जीरो रहेगा उसका उतना मान हो जाएगा। आइए हम सब एक सवाल लेते हैं, सवाल हल करते हैं। चलिए जैसे एक सवाल हम यहाँ दे रहे हैं, पेपर में पूछा जाता है, जैसे लिख रहे हैं यहाँ सवाल, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.001 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। तो विलयन का pH मान क्या होगा, तो विलयन का pH मान बताओ, तो विलयन का pH मान बताओ। कहने मतलब प्रश्न ये लिखा है, किसी विलयन में H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.001 मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pH मान पूछ रहा है। किसका मान पूछा है, pH का मान पूछा है। तो आइए हम सब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व में सबसे पहले गिवन वैल्यू कराएंगे, गिवन वैल्यू करेंगे आप। तो गिवन वैल्यू में लिखा क्या है, यहाँ लिखा है H प्लस आयन बराबर कितना दिया है, 0.001 मोल प्रति लीटर है। H प्लस आयन बराबर कितना दिया है, 0.001 मोल प्रति लीटर है। आइए इसको हम मोल रूप में लाते हैं। इसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं, H प्लस आयन बराबर
अब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 1 2 3 अंक के बाद लगा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1000। 1/1000 कहने का मतलब 1000 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे दशमलव हट जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ ऊपर ही बचेगा, यहाँ बचा कितना 1000। तो h प्लस आयन बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻3। 10⁻3 हो गया। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं h प्लस आयन बराबर होता है, ये प्लस से उधर जाए क्या हो जाएगा 10⁻−3 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर क्वेश्चन में ये होना चाहिए, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ देखिए H प्लस आयन की जो सांद्रता दिया है 0.001 मोल प्रति लीटर है, जबकि होना क्या चाहिए H प्लस आयन 10⁻−3 मोल प्रति लीटर है। अगर नहीं दिया तो हम बना सकते हैं। आइए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो H प्लस आयन बराबर सूत्र होता है, यानी pH की वैल्यू पूछा है तो हम pH बराबर लिख सकते हैं, pH बराबर माइनस log H प्लस आयन। H प्लस आयन होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, pH लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे pH माइनस है, माइनस लिखेंगे माइनस log। अब H प्लस आयन बराबर कितना निकाले हो 10⁻−3, तो यहाँ लिखेंगे 10⁻−3 हो गया। अब देखिए यहाँ pH है, pH बराबर क्या माइनस log 10⁻−3 हुआ। अभी यहाँ एक सूत्र हम लिखे थे, यहाँ लिखेंगे चूंकि log m का पावर n बराबर सूत्र क्या होता है n log m होता है। अब देखा जाए तो n बराबर कितना दिया है -3 है, क्या दिया है -3, तो इसको हम लिख सकते हैं pH बराबर, यहाँ माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी 3 log 10 हो गया, 3 log 10 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे pH, यहाँ लिखेंगे pH बराबर 3, log 10 का मान होता है 1 हो, तो pH बराबर होगा 3 का नाम 3, यानी जो pH का वैल्यू आया वो आया 3। कितना आया 3 मोल प्रति लीटर। एक सवाल और हल करते हैं एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के माध्यम से सवाल समझते हैं किस प्रकार pH मान निकाला जाता है। जैसे कोई सवाल ले रहे हैं, यदि किसी विलयन में उपस्थित हो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है, तो विलयन का pOH मान ज्ञात कीजिए। तो विलयन का pOH मान ज्ञात कीजिए, तो विलयन का pOH मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, ये प्रश्न ये दिया है, यदि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे गिवन वैल्यू, तो गिवन वैल्यू में हम लिखेंगे क्या, तो गिवन वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे H प्लस आयन बराबर दिया है कितना 1×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर ये दिया है। लेकिन पूछा क्या है, विलयन का pOH पूछा है, यानी कि OH दिया है और मान पूछा है किसका pOH का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, यानी कि pH का मान क्या निकालेंगे बेटा, तो pH का मान निकालेंगे तब pOH का मान आराम से आ जाएगा। आइए हम सब सॉल्व करके इसको दिखाते हैं। जो क्वेश्चन में दिया, जो प्रश्न में दिया है पहले इसको लिख लीजिए। तो ये हम गिवन वैल्यू करा लिए हैं, H प्लस आयन बराबर दिया है 1 को 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है, तो pOH ज्ञात करना है। आइए हम सब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे जो दिया है पहले, यानी कि pH बराबर सूत्र होता है माइनस log H प्लस आयन होता है। तो यहाँ देखिए pH मैंने लिखा ये माइनस log और ब्रैकेट में H प्लस आयन दिया कितना 1×10⁻⁴ दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ देखिए 1 देखिए हम फार्मूला के पहले लिखाए थे, तो वहां देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे चूंकि log m गुणे n
लाग यम गुणे यन बराबर जो सूत्र होता है लाग यम प्लस लाग यन प्लस लाग यन, ये सूत्र होता है। यम का मान 1 दिया है, यन का मान दिया 10 पावर माइनस 4, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे pH बराबर माइनस, ये माइनस है ब्रैकेट में लाग, यानी बेटा यहाँ लिखेंगे क्या लाग 1 प्लस लाग 10 पावर माइनस 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ pH बराबर अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। यहाँ लाग 1 का मान 0 होता है तो यहाँ लिख देंगे 0। अब देखिए लाग यानी 10 पावर माइनस 4 है। अब देखिए ये सूत्र किसका बना, लाग यम पावर n बना। इसके पहले हम सब लिख सके थे जो पावर में होता है वो इनटू में हो जाता है, यानी कि यहाँ लाएंगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 4 लाग 10 हो गया। तो यहाँ देखेंगे pH बराबर माइनस 0 बटा देंगे वही आएगा, तो माइनस 4 गुणे लाग 10 का मान होता है 1, यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे pH बराबर 4 का नाम 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी pH का मान कितना आया 4 आया, pH का मान कितना आया 4 आया। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है pOH, प्रश्न पूछा है कि pOH का मान बताइए, तो यहाँ निकाल लीजिए pOH का मान। तो सूत्र होता है pH प्लस pOH बराबर कितना 14 होता है, pH का वैल्यू निकालना है कितना 4, यहाँ लिखेंगे pOH बराबर कितना 14, तो pOH बराबर क्या हो जाएगा ये 14 ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ pOH बराबर निकाल सकते हैं, pOH बराबर घटा दें कितना आएगा 10, कितना आ गया 10 मोल प्रति लीटर, यानी जो pOH का मान आया वो आया कितना 10 आया, 10 आया। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं, यानी pH का मान किस प्रकार निकाला जाता है। और जैसे एक्सरसाइज नंबर 3 ले रहे हैं, यानी क्या हम ले रहे हैं यदि किसी बिलियन में यदि किसी बिलियन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता 2 गुणे 10 पावर माइनस 2 मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन pH का मान ज्ञात करो। तो बिलियन pH का मान ज्ञात करो, तो बिलियन pH का मान ज्ञात कीजिए, तो बिलियन pH का मान ज्ञात कीजिए, ये है प्रश्न। आइए हम सबसे पहले जो भी प्रश्न दिया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसको गिवन वैल्यू करेंगे, गिवन वैल्यू हम सब निकालेंगे। आइए हम सब गिवन वैल्यू निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन वैल्यू, तो गिवन वैल्यू में दिया है क्या, यानी कि देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब है कि pOH बराबर आपको दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। यहाँ प्रश्न और बढ़ा लीजिएगा, जबकि लाग 2 बराबर होता है 0.3010, कहने मतलब 310, लाग 2 का ये मान होता है। यानी pOH बराबर क्या दिया 2 गुणे 10 पावर माइनस 2 दिया है, ये pOH दिया है, लेकिन प्रश्न पूछा है pH, तो pH बराबर क्या होता है हाउ मच, तो pH बराबर क्या हो गया हाउ मच हो गया। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। ये लिखा है pOH, तो pOH फार्मूला लगा दीजिए, तो pOH बराबर क्या होता है माइनस लाग OH ऋणायन, ये हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या pOH बराबर में माइनस है माइनस लाग, अब OH का मान कितना दिया है ब्रैकेट लिखेंगे हम 2 गुणे 10 पावर माइनस 2, 2 गुणे 10 पावर माइनस 2। अब इसके पहले में एक सूत्र लिखे थे, चूंकि लाग यम गुणे यन, तो सूत्र होता है लाग यम प्लस लाग यन, ये सूत्र होता है।
तो भैया तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे POH, यहाँ लिखेंगे POH बराबर में ये माइनस है, यहाँ माइनस ब्रेकेट में यहाँ लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। यहाँ क्या है POH है तो यहाँ लिखेंगे POH, तो POH माइनस, अब ब्रेकेट में हम लिखेंगे log। अब देखिए ये हमने मान कितना दिया 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, प्लस होता है प्लस log, यहाँ लिखेंगे log, और यह तो मान दिया कि ना 10 पावर माइनस 2 दिया है, 10 पावर माइनस 2 दिया है, यहाँ हम लिखेंगे 10 पावर माइनस 2, तो POH बराबर माइनस ब्रेकेट में log 2 का मान दिया है कि ना 0.3010, तो 0.3010 हो गया। अब देखिए सूत्र बना फिर, अगर यदि पावर में है, यदि कोई संख्या पावर में है तो सूत्र होता है log m का पावर n, तो यह log m हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 2 log 10, 2 log क्या हो गया 10 आ गया। यानी कि हम लिखेंगे कहाँ POH बराबर में माइनस 0.3010 माइनस 2 गुणे log 10 का मान होता है 1, तो हम लिखेंगे कि यहाँ 1 लिखेंगे। तो भैया यहाँ हम लिखेंगे POH बराबर माइनस 0.3010 माइनस 2 करना 2, ये हो गया। अब क्या करिएगा 0.3010 को 2 में क्या करेंगे घटा देंगे, आइए हम सब इसको घटा के दिखाते हैं। तो POH बराबर ये लिखा है 2, यहाँ लिखेंगे 2.000, दशमलव नीचे दशमलव लिखेंगे, इधर 0, बेटा यहाँ क्या लिखा है 30.010, इसको यहाँ घटा दे रहे हैं। यदि हम घटाएंगे तो जो POH बराबर आएगा कितना आएगा 0 आ गया, एक उदाहरण बना 10, फिर एक उदाहरण बना 10 में एक उदाहरण लेंगे, यहाँ बना 10 में से गए 9 आया, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 बचा तो यहाँ 9 में से 3 गए 6 दशमलव, यहाँ 2 था एक उधार चला गया तो यहाँ 1, यानी कि आया कितना 1.699 आया। यानी कहने का मतलब ये है भैया हम यहाँ लिखना चाहें POH बराबर में, देखिए ये संख्या बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या माइनस है, इसका चिन्ह क्या प्लस है, लेकिन जो मनवा आएगा वो नेगेटिव आएगा, जो मनवा आएगा क्या आएगा वो नेगेटिव आएगा। कहने मतलब यहाँ लिखेंगे तो POH बराबर हो माइनस ब्रेकेट में माइनस हो 1.6990, ये इसका मान आ गया। तो यदि हम ब्रैकेट खोलेंगे POH बराबर तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.699 आ गया। तो भैया POH निकाले हैं, लेकिन मनवा पूछा किसका है PH को पूछा, तो PH बराबर सूत्र होता है, यानी कि यहाँ लिख देंगे PH प्लस POH बराबर कितना 14, क्या होता है 14, तो PH का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम PH प्लस POH का मान कितना निकाला है 1.6990 आ गया। अब ये प्लस होता जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो PH बराबर में 14 माइनस 1.6990 आ गया। आइए इसको हम सब बता देते हैं, तो PH बराबर यानी 14.000 लिख सकते हैं, यहाँ एक लिखेंगे 0.6990 घटा देंगे यहाँ, तो घटाएंगे यानी कि अगर 0 यहाँ 10 में से 9 गए 1 आ गया, यहाँ 9 बचा 9 में से 9 और 9 में से 6 गए, यहाँ 3 दशमलव, यहाँ 3 बचा 3 में से गए तो यहाँ 2 आ गया, यानी कि आएगा कितना 12.3010, यानी जो मनवा आया POH का जो PH का मान आया वो आया कितना 12 यानी कि 12.3010, यानी कि किसका मान है PH का मान आ गया। POH दिया है लेकिन पूछा क्या है PH, तो PH का मान कितना है 12.3010। इस प्रकार इस प्रश्न का ये आंसर आया। इस प्रकार PH का वैल्यू इसी प्रकार निकाला जाता है, और इस प्रकार ये जो टॉपिक है PH ये समाप्त होता है। धन्यवाद।